आगे बढ़ेंगे। झारखंड विधानसभा में सदन में बालू को लेकर सत्ता पक्ष के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांव में 100 रुपए सीएफटी पर बालू मिल रहा है। इस पर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सवाल उठाया और पूछा कि गांव में कहां 100 रुपए सीएफटी पर बालू मिल रहा है, ये बताएं। गोलमोल बात कर लोगों को गुमराह ना करे मंत्री। दूसरा जो इन्होंने कहा कि राज्य में बालू नहीं मिल रहा है, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं महोदय, सदन में कह रहा हूं कि 374 बालू घाट 100 रुपये पर सीएफटी में हमारी सरकार ग्राम सभा के माध्यम से गांव में मुहैया रही। तीसरा जो इन्होंने कहा महोदय, तीसरी बात जो इन्होंने कहा, पहले 1 मिनट जवाब तो सुन लीजिए महोदय, जवाब सुन लीजिए, जवाब के बाद आप आइए ना, जवाब के बाद ईमानदारी पूर्वक पहले आप बैठिए। माननीय सदस्य धैर्य से सुनिए ना पहले। शशिभूषण जी, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं महोदय, दूसरी बात जो तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि भाई बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है, तो फिर कहेंगे महोदय ज्ञात कराना चाहेंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको पेशा कानून जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पाएगी। तो बालू घाटों की नीलामी प्रक्रियाधीन है महोदय। जो ही ऑनरेबल हाईकोर्ट का इस तरह से कोई आदेश आएगा, हम लोग बालू घाट को पुनः नीलाम करेंगे महोदय। में किस जिले में, किस शहर में, किस गांव में 100 रुपया सीएफटी बालू मुहैया होता है, आप सभी यहाँ माननीय सदस्य बैठे हैं, सरासर ये गलत है। नंबर 1। नंबर 2, जो 2025 का बालू का नीलामी का पॉलिसी है, वो ऐसा पॉलिसी पैकेज बना के है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड का कोई भी आदमी वो बालू घाट का नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। फिर दिल्ली और मुंबई के लोग आएंगे। तीसरा, अगर बालू घाट का नीलामी नहीं हो रहा है तो पेशा कानून के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट अगर इनको इंस्ट्रक्शन दिया है तो ये काम सरकार का ना है अध्यक्ष महोदय, पेशा कानून किस स्थिति में करें। आम इन माननीय सदस्य का सिर्फ इतना प्रश्न है कि बालू का अवैध कारोबार चल रहा है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बालू आम जनता को, गरीब को, अबुआ आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, अपना घर मकान बनाना किसी को अध्यक्ष महोदय 100 रुपया सीएफटी, मतलब ट्रैक्टर 200 रुपया में 200 सीएफटी होता है। तो आज इतने बड़े सदन में इस तरह का गुमराह करने वाली बात अगर माननीय मंत्री करेंगे तो कोई भी सदस्य को पीड़ा होगी। और ये पूरा झारखंड देख रहा है कि 100 रुपया सीएफटी में कहां मिल रहा है। इस तरह का जो बयान देना सरासर गलत है अध्यक्ष महोदय।